हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने चार ऑप्शंस में चार अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है बच्चों कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब देखिए, ये जो सवाल आपसे पूछा गया है वो बेसिकली बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है। तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में कि उसमें कितने कि मतलब उसके ग्रुप उसका कौन कौन सा ग्रुप है, उसमें उसकी वैलेंसी क्या है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम लोग एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है हमारा सही है या फिर गलत है। देखो, पहला स्टेटमेंट जो आपको कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी इज सेम फॉर ग्रुप वन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी समझ लेते हैं फटाफट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। वैलेंसी का क्या मतलब होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। अब अगर मान लो कि ग्रुप वन की हम बात करें, तो ग्रुप वन का बच्चों जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आउटर मोस्ट शेल का, वो होता है NS1। ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट ले लो इसमें, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 11 सोडियम का, तो वो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो जाएगा हमारे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको बच्चों आउटर मोस्ट शेल में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमें पता चल गया कि ठीक है 1 है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? अब देखिए, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na+ आयंस बना के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है ना कि क्या ग्रुप वन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम है, तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जैसे मैंने आपको एक सोडियम का एग्जांपल दिया, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन। ऑप्शन टू क्या कह रहा है हमारा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बिल्कुल सही बात है। पी ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल का है उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कुछ नॉन मेटल्स की हम बात कर लें अगर, तो नॉन मेटल्स जो पी ब्लॉक के हैं, यहाँ पे पी ब्लॉक की बात हो रही है ना, पी ब्लॉक की बात हो रही है, तो पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स कौन से हैं? तो हमारे बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, कार्बन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया, ये सारे के सारे जो है नॉन मेटल्स हैं। अगर वहीं पे हम बात करें मेटल्स की कि पी ब्लॉक में मेटल्स कौन कौन से हैं, तो लाइक आपके पास टिन हो गया। ठीक है, टिन हो गया, 50 होता है उसका एटॉमिक नंबर, 50 टिन हो गया। या फिर आपका लेड को कंसीडर कर सकते हैं, 82, है ना, ये हो गया मेटल हमारे। और मेटलॉइड, अब देखो मेटलॉइड्स क्या है बच्चों? तो मेटलॉइड्स वैसे सब्सटेंसेस हैं या वैसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल के जैसे, दोनों के जैसी होती है, तो उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि आपके पास हो गया गैलियम, 31 गैलियम हो गया इसका एग्जांपल, 32 जर्मेनियम इसका एग्जांपल हो सकता है, राइट। तो ये सारे जो है मेटलॉइड्स भी हैं। ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है हमारा? नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका थर्ड। हीलियम के अलावा बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो जैसे कि अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 हीलियम का, ये हो जाता है सिंपल 1s2। वहीं पे अगर हम 10 नियॉन की बात करें तो उसके बाद जो होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6। तो इसके बाहर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, इवन इफ यू राइट इट फॉर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सब में आपको आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्मॉलेस्ट एटम पीरियोडिक टेबल का हीलियम नहीं बल्कि हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारा बच्चों वो गलत है, क्योंकि स्मॉलेस्ट एटम जो है वो किसका होता है? स्मॉलेस्ट एटम इज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम हो गया हमारा स्मॉलेस्ट एटम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4। I hope you understood this well. All the very best.